Everyone, welcome to my YouTube channel. I am your maths teacher Naresh Singla and today I explain exercise 1.4 and इससे जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन फर्स्ट कवर किया था एंड इस वीडियो में मैं क्वेश्चन सेकंड कवर करूंगा. ओके एंड ये जो वीडियो है वो आरबीएसई और सीबीएसई मतलब स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड का कोई भी स्टूडेंट हो वो स्टूडेंट वॉच कर सकते हैं. ओके एंड एक्सरसाइज 1.4 का मैं क्वेश्चन सेकंड रीड कर रहा हूं. तो क्या है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन फर्स्ट अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस. मतलब कि उसने बोला क्वेश्चन के अंदर कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर जितने भी आपने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस वहां आपने फाइंड किए थे कि कौन कौन सा रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग था, कौन कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग था. तो उसने बोला जितने भी उसमें टर्मिनेटिंग थे, जो मैंने सारे फर्स्ट क्वेश्चन में से चूज करके यहाँ राइट कर रखे हैं ऑलरेडी कि ये नंबर सारे टर्मिनेटिंग थे इन क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग थे ये सारे. एंड उसने बोला कि जितने भी टर्मिनेटिंग थे आपने उसको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. किसमें, डेसिमल फॉर्म में. तो डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. देखो अब आपको पता है कि नॉर्मली फर्स्ट पार्ट को अगर मैं यूज करता हूं एंड फर्स्ट पार्ट आपको अच्छी तरह पता है क्या है, 3125 एंड अगर आप 300 इसके फैक्टर करते हो तो आपने किए थे, आपको याद ही होंगे 5 की पावर 5 आया था. आपको पता है कि डेसिमल अगर किसी भी नंबर कोई भी नंबर है अगर उसमें डेसिमल फिल होता है तो डिवाइड में या तो 10 होना चाहिए या डिवाइड में क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए या 1000 होना चाहिए या 10,000. मतलब सिंपली बात है, एक तो 1 होना चाहिए और उसके साथ बाकी 0 होनी चाहिए, तभी अपन ऊपर वाले नंबर में डेसिमल फिल कर सकते हैं. ओके एंड बहुत से स्टूडेंट कहेंगे सर डिवाइड करके कर दें. तो बेटा आपको 3125 अगर टेबल आता है तो डिवाइड कर सकते हो. तो डिवाइड ज्यादा लेंथी पड़ता है, ये प्रोसेस ज्यादा इजी पड़ती है. ठीक है, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे. देखो ये टर्मिनेटिंग क्यों थे, क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर थे उनमें फैक्टर 2, 5 या 2 और 5 दोनों के बनते थे. तो सिंपली ध्यान देना कि आपको पता है ये 5 है, 5 की पावर 5 है. अब 5 को अगर मैंने 10 बनाना है, क्योंकि डेसिमल लगाने के लिए 10 बनाना पड़ेगा. अब 10 अगर इसको मैं बनाऊंगा तो आपको 5 को किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तभी तो 10 बनेंगे. अब यहाँ 5 है, यहाँ 2 1 है, तो यहाँ भी तो 2 5 चाहिए मेरे को, तभी तो दोनों की पावर सेम हो पाएगी और जिससे वो इक्वल बन पाएंगे. आई बात समझ में. यहाँ एक 5 को 10 बनाने के लिए एक 2 की जरूरत है, 2 5 होंगे तो उसको 2 की जरूरत पड़ेगी, 2 10 बन जाएंगे. तो 5 होंगे तो 2 भी कितने लेने पड़ेंगे, 5. ओके अब इस चीज को मैं देखो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो आपने इससे प्री नॉलेज आपकी कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपने पढ़ा होगा कि अगर a की पावर m हो और b की पावर भी m हो तो वो a इंटू b की पावर m हो जाता है. तो ऐसी 5 की पावर 5 है इंटू 2 की पावर 5 है, मीन्स 5 इंटू 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 5. मतलब 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 5. तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं 13 इंटू 2 की पावर अगर मैं 5 करता हूं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 4 8 16 32. तो 13 इंटू 32 डिवाइड बाय 10 की पावर 5. क्लियर. तो इतनी प्रोसेस आपको समझ में आई होगी. एंड इन दोनों की कर दो मल्टीप्लाई, क्या आएगा, 13 2 26 कैरी 2, 13 3 39 और 2 41 एंड डिवाइड बाय 10 का पावर 5. अब 10 की पावर 5 का मींस क्या है, 10 की पावर 5 का मींस क्या है, 1 के साथ 5 0, मतलब 10 को कितनी बार लिखोगे, 5 टाइम्स राइट करोगे. तो 5 टाइम्स जब राइट करोगे तो सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा, 1 के साथ 5 0 लेंगे. ओके तो इतनी सी प्रोसेस थी जो आपने समझनी थी. अब आप डेसिमल फिल कर सकते हो. कैसे करोगे, नीचे कितनी जीरो है, 5 है, तो ऊपर से 5 डिजिट बैक करोगे तो 3 डिजिट ऑलरेडी लिखे हुए हैं, 2 जीरो लगा लोगे, फिर एक डेसिमल लगा दोगे, फिर 0. तो ये आपकी डेसिमल फॉर्म बन जाती है. ओके एंड अभी अपने सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं. एंड पार्ट जो सेकंड है, मतलब जो मैंने सेकंड नंबर, ये नंबरिंग मैंने मेरे अकॉर्डिंग दी है
एंड आप जब फर्स्ट क्वेश्चन को सीन करोगे तो उसमें आप इन नंबर्स को चूज कर पाओगे। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है, देखो मेरे पास 17/8। अब 17/8 क्या है? अब आप नॉर्मली इसको क्या लिखोगे, 17/2 की पावर 8 के फैक्टर करें तो 2 की पावर 3 लिखा जाएगा। 2 है, 2 को 10 अपने को बनाना है तो ये इसकी जरूरत है इनटू में 5। अब 5 कितने, पावर 3 है तो यहाँ 5 भी 3 चाहिए मेरे को, तो ऊपर क्या हो जाएगा 17 इंटू 5 की पावर 3 है, दैट मींस 5 को 3 टाइम्स राइट किया जाएगा तो 125 डिवाइड बाय 2 इंटू 5 10, 10 की पावर कितनी है 3, तो 125 इंटू 17, 17 5 जा 85 कैरी 8, 17 2 जा 34 एंड 34 8 42 कैरी 4, 17 1 जा 17 और 4 21। तो क्या आएगा मेरे पास आंसर? आंसर आएगा मेरे पास 2125 डिवाइड बाय 100, क्योंकि 10 की पावर 3 है तो उसको राइट करोगे तो क्या लिखा जाएगा 100। एंड नीचे कितनी जीरो है 3, तो ऊपर से 3 डिजिट बैक करेंगे एंड डेसिमल पुट कर देंगे। ओके, तो थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। बहुत ही इजी पार्ट है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, इजी क्वेश्चन है। एंड थर्ड पार्ट भी सेम एज है। एंड थर्ड पार्ट में आपने क्या करना है, 15 डिवाइड बाय 1600 के अगर आप फैक्टर करो तो क्या किए थे आप याद कर लो एक बार। 1600 के फैक्टर किए थे 2 से 800 एंड 2 से 400, 2 से 200 एंड नहीं तो आप नॉर्मली और भी तरीके हैं बहुत फैक्टर करने के। 100, 2 से 50, 50, 2 से फिर 25 एंड फिर 5 से 5, 5 से 1। तो आपने किया था 2 2 6 होगी, तो 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 आपने ये फैक्टर किए थे इसके। ओके, तो ये आपने इस थर्ड पार्ट के फैक्टर किए थे, आपको वहां याद होंगे। तो सिंपली ध्यान देना कि यहाँ 2 की पावर है 6 और यहाँ है 5 मेरे पास 2, तो आपको पता है पावर तो सेम होनी चाहिए फिर इक्वल 10 बन पाएंगे। तो देखो मेरे को 2 तो 6 है, 5 2 है, तो कितने 5s की और नीड है, 4 5s की और नीड है, जिससे 4 और 2 6 और 2 भी 6 तो सेम हो जाएंगे ना। तो इससे मेरे पास क्या हो जाता है 15 इंटू 5 को जब 4 टाइम राइट करोगे तो 625 आएगा, कितना 625 एंड डिवाइड में 2 का पावर 6 एज इट इज एंड इन दोनों को अगर करें तो ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 6 हो जाएगा। 15 5 जा 75 कैरी 7, 15 2 जा 30, 37 3, 15 6 जा 90 और 90 और 3 93 एंड डिवाइड में क्या हो जाएगा 10 का पावर 6 एंड इसको जब राइट करेंगे तो क्या आएगा अपना आंसर 9375 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा साथ में। ठीक है, ऊपर से 6 डिजिट बैक करेंगे एंड जिसमें से 4 डिजिट मेरे पास ऑलरेडी है एंड 2 उसके आगे क्या फिल कर लेंगे 0, फिर डेसिमल लग जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, एंड इसी टाइप से मैं आपको फोर्थ पार्ट सॉल्व करके बता रहा हूं। एंड फोर्थ पार्ट में क्या है 23 डिवाइड में 2 की पावर 3 5 की पावर 2। पावर सेम करने के लिए ओनली फॉर 1 5 की नीड है, सिर्फ एक ही 5 चाहिए मेरे को, ओनली फॉर 1 5। ओके, एंड क्या हो जाएगा ऊपर तो हो जाएगा मेरे पास 115 करके देख लेना, 5 था 15, 1 कैरी 10 और 1 11। नीचे हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3, तो क्या आ जाएगा 115 डिवाइड बाय 10 का पावर 3, तो कितना आएगा अपॉन में 1000 आ जाएगा, तो 0.115 इज योर आंसर। ओके, एंड इसी टाइप से फिफ्थ पार्ट, कौन सा फिफ्थ पार्ट अगर अपने करें तो क्या बनेगा फिफ्थ पार्ट में। ओके, पहले आप इन 4 पार्ट्स को नोट कर लीजिए, फिर अपने रिमेनिंग 2 पार्ट्स को करेंगे। ओके, तो प्लीज इसको आप नोट डाउन कीजिए। ओके, एंड इसके बाद में रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं जो उनको करते हैं। रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। एंड पार्ट फिफ्थ है वो लिखा हुआ है, देखो ये रहा 6/15, कितना 6/15 एंड सबसे पहले इसको कैंसिल कर लो, 2 आ जाएगा, कैंसिल कर लो 5 आ जाएगा,
तो आपका आंसर बन जाएगा 2/5। ओके, एंड आपको पता है 10 बनाने के लिए अपने को सिर्फ 1 2 की नीड है, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 4/10 एंड योर आंसर इज 0.4। ओके, एंड सिमिलरली सिक्स्थ पार्ट को भी अपन सॉल्व करते हैं, एंड वेरी इजी सिक्स्थ पार्ट, दिस इज सिक्स्थ पार्ट 35/50 एंड 5 से कैंसिल, दिस इज 7 एंड दिस इज 10, एंड इसमें तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर डायरेक्टली सीधे ही आ रहा है 0.7 इज योर आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा, तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कीजिए, एंड इसके बाद में अपने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एंड क्वेश्चन थर्ड इसके बाद में जो अपने रीड करेंगे, क्वेश्चन थर्ड है, उसमें क्या है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन थर्ड रीड करता हूं, फिर उसके पार्ट्स की बात करेंगे। ओके, तो आई होप मेरे इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ डिस्कस कीजिए, एंड अपने प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करते रहिए जिससे आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। एंड प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि जो भी स्टूडेंट वीडियो को वॉच करे, कंप्लीट वॉच करे एंड इस चैनल से जुड़ा है, जब भी वीडियो को देखे, अपना वर्क करे, एंड प्लीज एक कमेंट जरूर राइट करके जाएं, जिससे मेरे को पता लगता रहे कि कौन कौन सा स्टूडेंट वीडियोस को वॉच कर रहा है। ओके, एंड क्वेश्चन थर्ड, और कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास मतलब कि आ रही है सर कि थोड़ा सा क्लियर मतलब नहीं आ रहा है ऐसा, तो बेटा आप अपने मोबाइल के अपने है उसके अंदर जब क्वालिटी पे जाओगे ना, तो अपनी क्वालिटी आप 360 या 480 कर सकते हो, तो उससे आपकी क्वालिटी मतलब की वीडियो क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने अगर उस क्वालिटी को चेंज ना किया हो, जिससे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो। तो क्वेश्चन थर्ड है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस, कि अपने पास रियल नंबर्स गिवन है जो डेसिमल एक्सपेंशंस के अंदर है, एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल नंबर और नॉट। वो कहता है चेक करके बताओ कि वो रैशनल है या इरेशनल है या रैशनल नंबर नहीं है। इफ दे आर रैशनल, अगर वो रैशनल है, एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ p by q, अगर वो रैशनल नंबर है तो उसको अपने p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। एंड उसके बाद में व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q, q मतलब डिनोमिनेटर के आपको क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर भी करने हैं। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो सिंपली इस क्वेश्चन में बोला गया कि जो अपने पास डेसिमल फॉर्म में नंबर्स गिवन हैं, उनको आपने सबसे पहले चेक करना है कि वो रैशनल है या नहीं है, एंड उसके बाद में आपने क्या करना है, उनको अगर रैशनल है तो p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और अगर p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो डिनोमिनेटर के आपको क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर राइट करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है अपने पास 43 डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, 9 तक काउंटिंग है। तो ध्यान देना भी, सबसे पहले स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने चेक करना है कि दिस इज अ रैशनल नंबर। तो देखो सिंपल सी बात है, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये देखो डेसिमल के बाद में एक लास्ट डिजिट है 9 जिस पे जाके स्टॉप हो गया है, आगे ये मूव नहीं कर रहा, मतलब यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया होगा, तभी यहाँ डिवाइड खत्म हुआ है। एंड आपको पता है कि 43 डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर मैं डेसिमल यहां से हटा दूं तो कितना आएगा मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी जीरो आएंगी, 9 जीरो, कितनी जीरो आएंगी, 9, तो 3 3 3 9। तो इसको आप क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड अपॉन में 10, कितनी जीरो है, 9 है, एंड उसको मैं 10 की पावर 9 भी तो लिख सकता हूं, जिससे मेरे को थोड़ा सा इजी हो जाएगा। एंड मेरे को पता लग गया कि ये जो नंबर है वो रैशनल नंबर तो है, क्योंकि p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो आप लिख दोगे दिस इज अ रैशनल नंबर, दिस इज अ रैशनल नंबर, कि जो नंबर मेरे पास है वो क्या है, रैशनल नंबर है।
ये चीज आप यहाँ लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, और यहाँ लिखना चाहो तो आप यहाँ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। बस आपको पहले यही आइडेंटिफाई करना था कि ये रैशनल नंबर है या नहीं। रैशनल नंबर तो है, p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो रैशनल नंबर है। अब उसने बोला था कि जो डिनोमिनेटर है, क्या है, जो डिनोमिनेटर है उसको आपने क्या होता है, प्राइम फैक्टर। तो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो डिनोमिनेटर क्या था, 10 की पावर 9, एंड 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ 2 into 5, 2 into 5 की पावर 9 मींस 2 की पावर भी 9 हो जाएगी और 5 की पावर भी 9 हो जाएगी। तो 2 की पावर भी 5 और 5 की पावर भी 9। ओके, तो प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर क्या लिखोगे, प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9। ओके, तो आई होप आपको ये इसका फर्स्ट पार्ट था अच्छी तरह आपको समझ में आया होगा। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपने करते हैं सेकंड पार्ट। एंड इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या है, 0 डेसिमल 120 1200 12000 एंड उसके बाद में 12000 एंड उसके बाद में भी स्टॉप नहीं हो रहा, स्टॉप नहीं है, ये भी चले जा रहा है, चले जा रहा है मतलब इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, ये आगे आगे मूव कर रहा है, मतलब रिमाइंडर कभी भी इसका 0 नहीं आएगा। एंड आपको पता है कि ये जो नंबर है अपने इसमें डेसिमल को हटा के डिवाइड में जीरोस पुट कर सकते हैं क्या, जैसे इसमें किया था, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अपने को अभी तक कोई आइडिया नहीं है कि ये कहां जाके खत्म होगा, एंड जब तक अपने को ये नहीं पता कि इसका एंडिंग पॉइंट कहां है, तो अपने को क्या पता कि डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स इसमें फिल हो रहे हैं, तो इसलिए इसको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता। तो आप लिख दोगे दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर, दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर नहीं है। तो जब रैशनल नंबर ही नहीं होगा तो उसको p बाई क्यू की फॉर्म में कहां से रिप्रेजेंट कर देंगे, जब रैशनल ही नहीं है तो मींस डज नॉट राइट p बाई क्यू फॉर्म, तो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं राइट कर सकते। जब p बाई क्यू की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते तो q के यानी डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर भी नहीं होंगे। तो मतलब सिंपल सी कहानी है कि यही इसका कांसेप्ट खत्म हो गया। अगर ये रैशनल होता तब तो ये करते, जब रैशनल ही नहीं है तो क्वेश्चन खत्म। ओके, तो इन दोनों को आप नोट डाउन कीजिए, फिर इसका लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, वो करते हैं अपने। तो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी नहीं है, आपने पहले चेक करना है रैशनल नंबर, एंड रैशनल है तो उसके बाद में जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर। एंड जो इसका थर्ड पार्ट है वो वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे अपना 9th का एक कंसेप्ट रिकॉल होगा। ओके, जिससे अपना एक क्लास 9th का कंसेप्ट रिकॉल हो जाएगा, जिससे आपको एक पता लग जाएगा कि क्लास 9th में अपने कुछ पढ़ा था। इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आई थिंक 9 तक ही है, हाँ 9। ओके, एंड सभी पे है बार। काफी स्टूडेंट्स के माइंड में रन कर गया होगा कि हाँ ये बार वाला क्वेश्चन पढ़ा था, तो बार का मतलब बताया था क्या, बार बार। ओके, तो मीन सबसे पहले मैंने बोला था कि जो बार वाले क्वेश्चन होते हैं ये रैशनल नंबर होते हैं, इनको p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बट ये नॉन टर्मिनेटिंग ही होते हैं क्योंकि ये खत्म ही नहीं होते, ये चलते रहते हैं, बट इनको p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो मैंने वहां आपको जब 9th क्लास में आपने मैथ्स पढ़ी थी तो वहां सबसे पहले इसकी प्रोसेस थी, लेट कर लेते थे इसको, क्या सबसे पहले x लेट करते थे, क्या करते थे, x लेट करते थे। एंड x लेट करने का मतलब क्या होता था कि जो भी ये नंबर है ये बार बार इसमें से बार को अपने क्या कर देते थे, हटा देते थे, जिससे अपने को ये इजी हो जाए, एंड ये चलता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर दिया। ओके, एंड सेकंड स्टेप क्या होता था कि जितने भी डिजिट्स पे बार होता था बोथ साइड उतने से मल्टीप्लाई करते थे। तो देखो कितने डिजिट पे बार है, 9 डिजिट पे है, तो आप क्या लिख दोगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय
किससे मल्टीप्लाई करनी है? 3 4 5 6 7 8 9, तो इससे मल्टीप्लाई करें, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय दिस। ओके, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? इंटू एक्स इक्वल्स टू, इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 3 4 5 6 7 8 9 इंटू 43 डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी भी ये स्टॉप नहीं चलता जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटाऊंगा, मैंने भी 18 डिजिट लिखे हुए हैं फिलहाल, तो नीचे 18 जीरो आएंगी, एंड 18 जीरो आएंगी तो 18 से 9 जीरो क्या हो जाएंगे? कैंसिल। मींस अगर नॉर्मल सी बात है कि अगर अपने 2 डेसिमल 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 10 क्या हो जाता है? डेसिमल हटने के बाद कैंसिल हो जाता है। तो वही काम यहाँ आएगी, जैसे मैं यहाँ से डेसिमल हटाऊंगा तो ये 9 जीरोस क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगी, तो उधर से 9 डिजिट आगे आ जाएंगे, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? 4 5 6 7 8 9 x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 43 डेसिमल 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट आगे आ जाएंगे ना, क्योंकि 9 जीरो कट हो जाएंगे यहाँ से, तो फिर आ जाएगा डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये चलते रहेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे ऐसे। तो इस तो अपने क्या देते थे नाम? इक्वेशन सेकंड। तो अब अपने क्या करते थे, थोड़ा सा रिकॉल करो, माइंड को रिमाइंडर करो कि थोड़ा सा पता लगे आपको। अब यहाँ प्रोसेस क्या होती थी? इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, याद आया होगा। तो इक्वेशन सेकंड क्या है? ये है, इसमें से फर्स्ट को माइनस करना है। तो देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 पे फिल कर लो, तो लेफ्ट में से लेफ्ट माइनस, राइट में से राइट माइनस, तो इधर हो जाएगा कितना? 4 5 6 7 8 9 x माइनस का कितना हो जाएगा? 1x। ओके, एंड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? राइट में से राइट माइनस, तो इधर तो हो जाएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर भी ये चला जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। एंड माइनस किसको कर देंगे इसमें से? ऊपर, इसको। किसको? इसको। इसमें कोई जरूरी नहीं है आगे वाले लिखने, आप फर्स्ट 9 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो कितना आ जाएगा? 43। देखो डेसिमल के डायरेक्शन में डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ऐसे ही चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो देखो सिंपली जब माइनस करेंगे तो ये इधर वाली सारी टर्म्स तो क्या हो जाएंगी? जीरो हो जाएंगी, क्योंकि डेसिमल के बाद में सारी टर्म्स क्या है? सेम है। 9 माइनस 8 माइनस 7 माइनस 0, तो ये तो कंप्लीट एक जीरो हो जाएगा। ओके, एंड इधर 9 माइनस 3 6, 8 माइनस 4 4, बाकी सारे के सारे एज इट इज। 7 6 5 4 3 2 1 3 4, ये आपका आंसर। एंड इधर इक्वल में क्या बचेगा? 1 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x, 9 टाइम 9 इंटू एक्स। ओके, अब आपको पता है कि आपको तो x की वैल्यू निकालनी है, तो ये सारी टर्म उधर डिवाइड में चली जाएगी। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? 43 1 2 3 4 5 6 7 4 6, एंड डिवाइड बाय कितना आ जाएगा? वो डेसिमल के बाद में जीरो है तो लिखनी है तो आपकी मर्जी है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। ओके, 3 3 6 9 8, तो आपको इससे पता लग गया कि इसको आपने किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया? ये p हो गया और ये q हो गया, तो ये p बाई q की फॉर्म में तो आ गया। मींस दिस इज अ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर तो हो गया। बट अब रैशनल के बाद में अपने को क्या करना था? इसको p बाई q की फॉर्म में रिप्रेजेंट भी करना था। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि द प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 5 की पावर n एंड अदर नंबर, की मतलब सीधी सी बात है कि ये प्राइम नंबर रैशनल नंबर तो है, बट जो डिनोमिनेटर के इसके प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज फॉर्म ऑफ
2 की पावर m एंड 5 की पावर n, ओके। एंड अदर नंबर, मतलब कि इसके जो प्राइम फैक्टर है डिनोमिनेटर के, वो 2 की फैक्टर और 5 के फैक्टर नहीं होंगे, कोई भी अदर नंबर होगा, अदर नंबर होगा, मतलब 2 और 5 में से इसके फैक्टर नहीं होंगे, अदर नंबर होगा। सो दिस इज p by q फॉर्म, मतलब ये रैशनल नंबर है, तो ये चीज तो मैंने ऊपर लिखी दी थी कि दिस इज अ रैशनल नंबर, ओके। तो ये इतनी सी इसकी स्टेटमेंट थी। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है एंड आपको मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं एंड आपको कहीं भी इस चैनल पे उन वीडियोस को फाउंड करने की जरूरत नहीं है। आप हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखोगे, आपको दोनों चैप्टर का लिंक मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर द न्यू अपडेट्स, प्रेस द बेल आइकन। और मैंने एक आपको टारगेट दिया था भाई, एक स्टूडेंट कम से कम भी 5 सब्सक्राइबर करवाने की कोशिश करो, जिससे अपने 1000 सब्सक्राइबर जल्दी हो जाए और फिर अपनी कोशिश करेंगे कि लाइव क्लास भी अटेंड कर पाए, कि अपने को थोड़ा सा और बेनिफिट मिले, ओके। तो ये टारगेट पे भी थोड़ा सा भी प्रोसेस करो, देखो वर्क करोगे तभी अपने को बेनिफिट मिलेगा, ओके। तो बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर अपने।